जय शनिदेव गुरु जी, कैसे हैं आप? जय शनिदेव जय शनि। सबसे पहले तो मैं प्रभु शनिदेव के चरणों में हाजिरी लगाकर आपके सम्मुख उपस्थित होने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी। जय शनिदेव जय। गुरु जी, जैसे कि आपकी एस्ट्रो वास्तु की सीरीज चल रही है, तो मुझे ये जिज्ञासा है, अगर शुक्र 5 में हो तो कैसे देखेंगे हम? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र जो है यहाँ पे सूर्य के घर में है। सूर्य यहाँ पे मालिक है और बृहस्पति जो है कारक है। तो आम लोगों की नज़रों में अगर देखें तो शुक्र यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि दोनों ही जो है शुक्र के दुश्मन है। मगर अगर जी। आप फिल्म इंडस्ट्री वालों के देखें तो आम तौर पे उनका वीनस आप 5 में ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी अगर आप देखिए तो कला का बहुत बड़ा पारखी होता है। अगर आप उसकी बिल्कुल सही। वार्डरोब देखो, उसका घर देखो आप, सजा सवरा, और उसका जो है कपड़ों के प्रति रुचि देखो आप, फैशन फैशन डिजाइनिंग देखो आप, तो आप हैरान हो जाओगे कि शुक्र 5 वाला जो है बहुत बड़ा कला का पारखी माना गया है। और यहाँ पे अगर कैरियर की बात करो तो जो फिजिशियन है उनका शुक्र 5 में बहुत देखा गया है। तो ये आदमी को क्या जी। करता है? आदमी को कला के प्रति प्रेम करना सिखाता है। बिल्कुल। और हाउस नंबर 5 तो आपको वैसे भी पता है ये रोमांस का घर है। तो यहाँ बिल्कुल सही पे बात। वीनस जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। जी। आप छोड़ दें कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उस बातों को छोड़ दे तो। जी। आपने जैसे कि कैरियर तो बता ही दिया है, आर्ट का है, फिर आपने जैसे कि बताया कि ये रोमांस का घर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस जातक को लव मैरिज करनी चाहिए? अब कैरियर की बात जैसे आपने की है तो सिर्फ फिजिशियन ही नहीं, हकीम, वैद, जो ऐसे प्रोफेशन वाले हैं जो कि आप अगर देखें, जो ड्रेस डिजाइनर हैं, उनके लिए वीनस 5 बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरी जी। बात, अगर आपने कहा है कि ऐसे आदमी को जो है लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब ये जो है रोमांस का घर है तो यहाँ पे आम तौर पर चांसेस बन जाते हैं लव मैरिज करने के। जी। मगर ये मेरी भी राय नहीं है, ये ज्योतिष ये कहता है कि ऐसे लोगों को लव मैरिज से अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर लव मैरिज कर भी रहे हैं तो माँ बाप की कंसेंट लेकर लव मैरिज करें। मतलब कहने का भाव है कि उनको बता के कि मुझे ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, तो करें। अगर आप माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके शादी करते हैं, मतलब जी। जैसे कोर्ट मैरिज कर ली, भाग के कर ली, तो ऐसे में लाल किताब कहती है कि ऐसे माँ बाप को औलाद जो है माँ बाप ही नहीं कहेगी। मतलब कि अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, सूर्य क्या है? सूर्य पिता ही है। ठीक है। तो बिल्कुल। आपने जो है अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो कल को आपका दिल भी दुखेगा। कर्मा जो है कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो लाल किताब में बिल्कुल। सीधा लिखा है कि ऐसे जो है माँ बाप को औलाद भी माँ बाप नहीं कहेगी। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। गुरु जी, अगर हम स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो मतलब कैसे पता चलेगा इसके हाव भाव से कि इसका शुक्र 5 में ही है? शुक्र 5 के से साथ आप बात करके कभी देखिएगा, आमतौर पे आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लर्टिंग नेचर है ऐसा आदमी। और बात जी। बात पे हंसी मजाक, बात बात पे जो है मतलब रोमांस की बातें, हल्की फुल्की बातें, तो ऐसे इंसान से जो है वैसे ही पता चल जाता है। वैसे भी शुक्र 5 वाला अगर चेहरा देखिए तो आपको जो है चेहरा बड़ा चार्मिंग सा लगेगा, बातें भी बड़ी चार्मिंग सी करेगा, बुझी बुझी बातें कभी नहीं करेगा। तो इससे पता अच्छा। चल जाता है कि इसका वाकई शुक्र जो है 5 में बोल रहा है। ओके, और करियर हम देखेंगे तो कैसा रहेगा इसका शुक्र 5 वाले का? कैरियर में मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसको कैरियर वही करना चाहिए जो कि उसको पसंद है, सही। जो जिसमें उसकी रुचि है। चाहे मैं कहता हूँ किसी तरह का भी कैरियर हो, मगर होता क्या है कि ऐसे आदमी जो प्यार मोहब्बत में ऐसा पढ़ते हैं और प्यार मोहब्बत को इतना सीरियस ले जाते हैं कि कैरियर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। सही मतलब बात है। उनका मेन समझिए जैसे प्रेम ही है उनका करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैरियर को हमेशा सेटबैक लगता ही लगता है। कैरियर की तरफ इनका जो है सीरियस एटीट्यूड नहीं होता है। तो मैं कहता जी। हूँ कि इनको जो है बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। कैरियर की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए इनको, तो कैरियर इनका बहुत ही अच्छा चमकेगा। जी। फिर हाउस नंबर 5 के सामने तो हाउस नंबर 9 है ही है, भाग्य स्थान। सही। तो आप देखिए फिर भाग्य कैसे चमकेगा इनका। जी। और इसके फिर बाकी के ग्रह कैसे सपोर्ट करेंगे इसको, अगर शुक्र 5 में हो तो? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए,
आपको आज मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर शुक्र के साथ मान लीजिए सूर्य है, तो ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सूर्य को यहाँ बिल्कुल। से जो है हटाना ही होगा हमें, क्योंकि उसके अच्छी जगह पे पहुंचाना ही होगा हमें। अब शुक्र के साथ राहु है, तो ये आमतौर पे क्या करता है, ये आमतौर पे एबॉर्शन की टेंडेंसी देता है। और जैसे इसकी राहु की उम्र है 42, का आधा ले लें आप 21, तो 21 में तो खैर बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है। तो 10.5 11 साल, 10 11 साल में इसमें बच्चा पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे पढ़ाई में, क्योंकि हाउस नंबर 5 जो है एजुकेशन का भी है आपका, सही और बात। हाउस नंबर 5 जो है संतान का भी है, तो यहाँ पे जो है पढ़ाई में रुकावट दे सकता है। खासतौर पे 10 और 11 साल ये बड़ा क्रूशल है। इसी तरह अगर हम शनि की बात करें, तो जी। शनि भी हाउस नंबर 5 में हो, तो ये भी जो है चाइल्ड होने में थोड़ी बहुत मुश्किल देते ही देते हैं, जिसका भी शनि साथ में है। बट एक चीज आपको बताऊं, जब भी शनि और शुक्र साथ में होगा, ऐसे आदमी को बदनामी मिलेगी ही मिलेगी। ओके। बैड नेम उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको जो है जब भी होगा। हालांकि केतु का शुक्र के साथ होना बहुत अच्छा माना गया है, बट ये भी जो है थोड़ा सा अबॉर्शन की जो है टेंडेंसी देता ही देता है। पर शनि शुक्र मैंने आमतौर पे देखा है, कुंडलियों में देखा है कि आदमी को बैड नेम मिलता ही मिलता है। तो हम मतलब कैसे कौन से एज में बोल सकते हैं और किसके कारण बोल सकते हैं, ये भी हम बता सकते हैं शुक्र मैंने जैसे पांच में कि हो राहु का जाए। बताया आपको कि राहु के जी। साथ है, तो राहु की उम्र 21 में, 42 में जी। इसमें हो सकता है। शनि की उम्र जो है, शनि की उम्र 36 से लेकर 39 है, उसमें हो जी। सकता है। या इसका आधा लगा ले लीजिए आप, तो ये ऑलमोस्ट जो है 20 के करीब आप लगा लीजिए, 19.5 20 के 18 करीब से लीजिए। 20 तो ये जो है बिल्कुल। इससे इसी तरह हम जो है हर एक ग्रह की उम्र देखते हैं हम, जी। कि ये कहाँ तो पे किस बहुत ग्रह बढ़िया का। है। यही है, यही तो चीज है। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो आपका तो आप मतलब अल्टीमेट है। इतनी इजी बता देते हैं कि हम अभी हमें जिसका शुक्र पांच में है तो वो अभी से सोच सकता है कि मुझे 18 से लेकर 22 साल तक केयरफुल रहना चाहिए। मैंने जितनी जो है अपनी लाइफ में अभी तक 24,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये जी। इसलिए जी। जो है क्यों है कि मैंने कभी भी किताबों से नहीं पढ़ाया, किताबें क्या कहती हैं क्या नहीं है। जो कुंडलियों पे काम कर करके जो ज्ञान है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही गुरुजी, आप पे तो कृपा है भगवान की। जी 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 बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी, अगर आगे क्वेश्चन में पूछना चाहती हूँ तो क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि इनकी वाइफ जो होगी इनकी सेहत कैसे होगी, इनका प्रभाव कैसे होगा सेहत पर। देखिए ऐसा है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि शुक्र किसके घर में है। शुक्र है सूर्य के घर में। सूर्य और जी। शुक्र आपस में जो है ये दोनों एनिमी है। और जी। शुक्र हाउस नंबर 5 में होगा सूर्य के घर में, तो ये क्या है, आग का घर। क्योंकि सूर्य क्या है, आग। अब आग के पास जितना जो आप जाके बैठोगे, उतना ही जो है जलोगे आप। तो शुक्र क्या है, शुक्र पत्नी है। तो ऐसे आदमी की पत्नी की सेहत हमेशा खराब ही रहती है। और कहते के भी हैं कि आग के पास जो बैठोगे रोज जाकर, एक दिन उठोगे अपना दामन जलाकर। कहते खैर दामन तो रोज बचाते रहोगे, मगर हजूर सेक तो रोज खाते रहोगे। तो सेक जो है उसको, सेक का मतलब क्या है कि उसको जो है हेल्थ इश्यूज आमतौर पर आते रहते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक उसकी वाइफ जिंदा रहेगी ना, ऐसे आदमी का काम काज कभी बंद नहीं होगा। क्या किस्मत का बात हार है। है वाइफ उसकी। अगर आप वाइफ भी चाहिए बिजनेस और भी चाहिए तो फिर उपाय भी बता दीजिए आप। उपाय सबसे अच्छा यही है, अगर हम शुक्र का देखा जाए, तो यहाँ पे लाल किताब कहती है कि शुक्र को कायम करो आप। अब शुक्र का घर कौन सा है, नॉट हाउस नंबर जी। 7, हाउस नंबर 2, जहाँ पे शुक्र का बहुत प्रभाव है। मैं यहाँ पे एक उपाय कराता हूँ जो कि मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। आपने भी जो है इतनी बार पढ़ा, आपने कभी नहीं सुना होगा। पहली बार बताने जा जी। रहा हूँ। आपने क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट, जो कि हाउस नंबर 2 माना गया है, जो कि शुक्र का अपना घर है, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल। में आपने छोटे से बाल रूप में कृष्ण भगवान की फोटो लगानी है, माखन खाते हुए। और ऐसे लगाना, हांडी क्या होती है आपको पता है, शुक्र है, ठीक है। और बुध को भी माना जाता है। तो ऐसे लगाना है कि जैसे हांडी नीचे गिरी पड़ी है, माखन बीच में से जो है गिर रहा है, और कृष्ण भगवान जो है हाथ से ऐसे जो है वहां खा रहे हैं। वो आप चित्र जो है, चित्र या एक कोई छोटा सा जो है स्टेचू आप वहां पे आप लगा सकते हैं। बट नॉट शुड बी इन इन मंदिर, मंदिर में नहीं, वैसे आप जो है वहां पे लगा सकते हैं।
और आप देखिएगा कि जी शुक्र 5 आपको कैसे अच्छा प्रभाव दिखाता है। जी गुरु जी, जैसे आपने उपाय बताया, अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हम फोटो कैसे लगाएं, ईस्ट फेसिंग लगाएं, नॉर्थ फेसिंग लगाएं, ये आपका कैसे जो बताएंगे ये हम? फोटो है, ये सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए और साउथ फेसिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी जैसे मर्जी आप लगाएं। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत ही अच्छा। और परिवार वालों के साथ संबंध कैसे होते हैं जिसका शुक्र 5 में हो? शुक्र 5 में है तो परिवार के साथ आपने संबंध कहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि शुक्र 5 बिल्ली की तरह होता है। बिल्ली अच्छा। बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क होता है, यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं। बिल्ली का जो मोह होता है ना, वो हमेशा मकान के साथ रहता है। एक बिल्कुल। जैसे यहाँ पे एक चीज आती है कि एक आदमी ने अपना मकान बदला, तो उसमें क्या है कि उसके पास एक बिल्ली भी थी, कुत्ता भी थे। तो कुत्ता तो क्या हुआ कि जैसे मकान बदला उसके साथ ही चला गया, और बिल्ली उसी मकान के साथ रह गई। बिल्ली ने जो है उसके साथ गई नहीं। तो ऐसा आदमी जो है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ऐसे आदमी की होती है कि घर में ही घुसे रहना, फैमिली में ही घुसे रहना, परिवार में ही घुसे रहना। ठीक है, तो वो जो मकान है जहाँ पे वो रहता है, उसका मोह त्याग ही नहीं पाता। तो परिवार के साथ तो ऐसे आदमी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही मैंने देखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी, फिर इसके कैरेक्टर का कोई प्रभाव इसके काम धंधे पर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर ये जो है प्रेम मोहब्बत में लीन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा जैसे रोमांस की तरफ ही लगा रहेगा, तो सूर्य क्या है? सूर्य है नेम, फेम। ठीक है, और हाउस नंबर 5 तो वैसे भी आपको पता है एजुकेशन का है। हाउस नंबर 5 तो आपको वैसे भी आगे बढ़ने का है। और हाउस नंबर 5 आपको क्या देगा? कैरियर देगा आपको हाउस नंबर 5। क्यों? क्योंकि 10 और 5 बिल्कुल। का आपस में संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है उसका कैरियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा। तो बजाय जी प्यार मोहब्बत के यहाँ पे काम पे ध्यान देना चाहिए इसको ज्यादा से ज्यादा। जी गुरु जी। और गुरु और सूर्य का कैसा संबंध रहेगा फिर, शुक्र अगर 5 में हो तो? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये बता दूं कि हाउस नंबर 5 में अगर शुक्र है और हाउस नंबर 9 में बृहस्पति है, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना पैसा देने वाला और इतना अच्छा कैरियर देने वाला। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जी दूसरी बात, सूर्य के साथ देखें तो सूर्य शुक्र जो है कभी भी कुंडली में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। क्योंकि सूर्य शुक्र इकट्ठे हों तो यहाँ पे मेल औलाद होने में मुश्किल आती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अगर सूर्य शुक्र साथ में है तो सूर्य को शिफ्ट ही करें तो ज्यादा अच्छा है। आमतौर पे लोग कहेंगे कि शुक्र को शिफ्ट करना है, मैं कहूंगा सूर्य को शिफ्ट करें, क्योंकि हाउस नंबर 5 का शुक्र कोई कम नहीं है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सूर्य को शिफ्ट करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या है, अच्छा। एस्ट्रो वास्तु क्या कहता है? एस्ट्रो वास्तु में यहाँ पे क्या रोल है, हम जो एस्ट्रो वास्तु सीरीज कर रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु का क्या रोल है कि अगर सूर्य हाउस नंबर 1 में, अब हाउस नंबर 1 में कैसे होगा सूर्य? आप बड़ा सा तांबे के जो है कोई कलाकृति जो है या तांबे का स्टैचू आप जो है घर के ईस्ट में लगा लीजिए। जी ठीक है, या घर के ईस्ट में आपके रोशनी का प्रबंध हो, या वहां पे किलो किलो गुड़ के 2 पाउच रख दीजिए, तो सूर्य हाउस नंबर 1 में चला गया। सूर्य 1, शुक्र 5। शुक्र बहुत ही 5। अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत अच्छा गुरु जी, और उधर बहुत अच्छा। उधर रह गया शुक्र 5, बृहस्पति 9, 9। 1 5 9। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया अब तो। बहुत बिल्कुल। ही अच्छा गुरु जी। अम, गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, सभी दर्शकों का, और मेरा जो जिज्ञासा है जो आपने शांत किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मगर आपको एस्ट्रो वास्तु में ये जाते जाते ये जरूर बता दूं आपको मैं कि अगर आप सूर्य 1 में है ना, मतलब आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य को 1 में शिफ्ट करो, और इसके साथ ही अगर आप मंगल को 3 में शिफ्ट कर दो, जैसे किचन आपकी जो है मान लीजिए साउथ की तरफ है आपकी, या मंगल की चीजें, मीठी चीजें जो है साउथ में पड़ी हुई हैं आपकी, तो जी मैं कहता हूं कि आपको वो बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो बेनिफिट मिलने हैं कि जिंदगी भर आप याद करोगे। और एस्ट्रो क्या? वास्तु प्लेज, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बेस्ट रोल। आप छोटी छोटी चीजें करके मकान में आप इतने अच्छे बेनिफिट ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए, ना तो आपको नदी में जाना पड़ा, ना आपको जी मंदिर में जाना पड़ा। आप अक्सर जी। कहते हो कि नदी ना हो तो क्या करें, वहां पे ना हो तो क्या हो सही। करें। ठीक है, जैसे आप बाहर रहते हैं तो आपको वहां पे बिल्कुल जो है सही। घर में चेंजेस करके आप जो है शुक्र 5 का बहुत ही अच्छा फल ले सकते हो आप।
ये तो बहुत अच्छा गुरुजी, क्योंकि फॉरेन में हम इतने लोग रहते हैं, हम सारे एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, लेकिन उपाय जब आता है हम लिमिटेशन हो जाती है। जैसे हम नहर में नहीं डाल सकते, मंदिर बहुत दूर होता है, तो हमेशा यही रहता है कि हम कैसे ठीक करें अपनी कुंडली को। बस ये छोटे छोटे जो है एस्ट्रो वास्तु के फैक्टर आप डालिए, फिर उसके बाद देखिए आप। बहुत ही अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव गुरुजी, वापस जल्दी मिलते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव।